आज का टॉपिक हमारा होने वाला है स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में, यानी कि एनिमल को हम लोग अब क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। क्या स्टोर करने का मतलब क्या, यहाँ पे बंद करके रखने वाले हैं? नहीं, मतलब कि अब हम लोग पालने वाले हैं, किसको? जानवरों को पालने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उसका संख्या अपने आप बढ़ता है ना? क्या हम लोग जाकर उसका संख्या को बढ़ाते हैं? नहीं, उसका संख्या अपने आप बढ़ते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि पीपल लुक्ड द एनिमल्स केयरफुल्ली बिकॉज दे प्रोवाइड मिल्क एंड मीट विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे लोग क्या करने लगे, लोगों को केयरफुल्ली क्या करने लगे, केयरफुल्ली उसका देखभाल करने लगे, यानी कि अच्छी तरीके से उसको देखना, उसका पालन पोषण करना, उसका देखभाल करना, उसको समय पर भोजन देना, है ना। यहाँ पे एनिमल, आप मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि एनिमल को अब लोग क्या करना शुरू कर चुके थे, पालना शुरू कर चुके थे। क्यों पालते थे लोग जानवरों को? शौक से नहीं, शौक से नहीं, क्योंकि जानवरों से हम लोगों को क्या मिलता था, मिल्क मिलता था, मीट मिलता था। इसके साथ ही साथ जानवरों को हम लोग लोडिंग के काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, है ना। जैसे कोई सामान हमको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है लाद कर, तो घोड़े पे लाद लेते थे, है ना। तो जानवरों को अब हम लोग क्या करना शुरू कर चुके थे, पालना शुरू कर चुके थे अलग अलग कामों के लिए। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स वेयर यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब यहाँ पे साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जानवरों को अब हम मेनली बेसिकली क्या कर रहे थे, अपने भोजन के लिए भी पाल रहे थे, साथ ही साथ अपने कामों के लिए भी उसको हम लोग पाल रहे थे। समझ के बात को? चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पहले किसान के बारे में, जिन्होंने कि पहला खेती किया, है ना, जिन्होंने खेती का शुरुआत किया, और दूसरा हर्डर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कि पहले जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड अ नंबर ऑफ साइट्स वेयर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स वेयर लिव्ड। मतलब अच्छा, यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं मालूम है? आर्कोलॉजिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो कि पुराने चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं, है ना। जैसे कि आज जो हम लोगों को म्यूजियम में अलग अलग प्रकार के चीज़ देखने को मिलते हैं, वो म्यूजियम में अपने आप आ गया क्या? नहीं, कोई ऐसा इंसान होता है जो कि हमेशा उसके बारे में खोजबीन करता रहता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आर्कोलॉजिस्ट कौन इंसान? ऐसे इंसान जो कि पुराने चीज़ों के बारे में लगातार खोज करते रहते हैं। तो उन लोगों ने खोज कर हम लोगों को ये बताया कि ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, साइट्स मतलब ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कि पहले के लोग, यानी कि पहले के किसान और पहले के हर्डर, किसान मतलब कौन लोग जो कि खेती बाड़ी करते थे, हर्डर मतलब कौन लोग जो कि जानवरों को पालते थे। तो ऐसे सारे लोग अलग अलग जगह पर रहा करते थे। ये हम लोगों को कौन बताया? आर्कोलॉजिस्ट बताया, है ना। तो यहाँ से पहले वाले पॉइंट से आपने ये समझ लिया कि जो आर्कोलॉजिस्ट हमारे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को ये बताया कि पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग, यानी कि किसान और हर्डर्स दोनों रहा करते थे। ठीक है, आगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा लोग यदि पहले कहीं पर रहते थे तो वो कहाँ पर रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। और साथ ही साथ कहाँ पर? ईस्ट में। ईस्ट मतलब किधर का देश, किधर का, किधर का स्टेट, जल्दी बोलिए। असम वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, है ना, बंगाल वाला हो गया, समझ रहे बात को, अगरतला वाला हो गया, त्रिपुरा वाला हो गया, उधर भी लोग पहले रहा करते थे। इसके साथ ही साथ साउथ इंडिया में भी लोग रहते थे। साउथ इंडिया का कौन सा जगह हो गया बताइए? चेन्नई हो गया, केरल हो गया, है ना, तमिलनाडु हो गया। इन सारे जगहों पर पहले लोग रहा करते थे, खेतीबाड़ी क्या करते थे और अपने जानवरों को भी पाला करते थे। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द साइट्स वेयर अर्ली farmers and herders were lived, the scientists studied the evidence of plants and animals bone and remains of burnt grain। अब यहाँ पे साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि पहले लोग यहाँ पे रहा करते होंगे? कैसे पता लगाते हैं मालूम है किसी को? वो पता लगाते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट और वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल के हड्डी, है ना। इसके साथ ही साथ बर्न्ट ग्रेन, यानी कि जलाया हुआ अनाज। समझ के बात को? तो जलाया हुआ अनाज हो गया,
इसके साथ ही साथ जानवरों के हड्डी हो गए, इसके साथ ही साथ बचे हुए हमारे जो प्लांट हैं, सड़े हुए हैं, जो कि अंदर में है हमारे ज़मीन के अंदर, जो कि बहुत समय से था। इन सारी चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे लोग पता करते हैं कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते होंगे। समझ के बात को? तो आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ साइंटिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोग कैसे पता करते हैं कि किसी जगह पर कोई लोग पहले रहा करता होगा? तो कैसे पता करते हैं? वहाँ पर पाया जाने वाला ज़मीन के अंदर प्लांट, मरा हुआ प्लांट ज़मीन के अंदर है तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं, मरा हुआ रहेगा। तो मरा हुआ प्लांट हो गया, उसका हिस्सा हो गया, कुछ जानवर का हड्डी हो गया, है ना। इसके साथ ही साथ जला हुआ अनाज हो गया। इन सभी चीज़ों को देखकर वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे है कि देयर आर सम ऑफ द साइट्स वेयर ग्रेन्स एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं, साइट्स हैं, जहाँ पे कि जानवरों के हड्डी, अनाज पाए गए हैं। ठीक है, इसी को देखकर यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि पहले के लोग यहाँ पे रहा करते होंगे। तो ऐसे कौन से साइट्स हैं, ऐसे कौन से जगह हैं? देखिए यहाँ पे मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के दौर में कहाँ पर है? कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद कोल्डीवा, नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि पुराना नाम है ना, कोल्डीवा। और ये कोल्डीवा आज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ना। उसके बाद महागारा, महागारा कहाँ पे है आज के दौर में? वो भी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद गफकरल, गफकरल कहाँ पर है? कश्मीर में है। उसके बाद बुरजहम, वो भी कश्मीर में है। उसके बाद चिरंड कहाँ पर है? बिहार में है। उसके बाद हेलर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्यायामपल्ली, है ना। प्यायामपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश पर है। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर हम लोगों को ये बताया कि यहाँ पे पहले के लोग क्या करते होंगे? रहा करते होंगे, है ना। अपने खेती बाड़ी करते होंगे वो लोग, अपने जानवर को पालते होंगे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ हमारे सामने ग्रेन्स हैं और कहाँ पे पाया जा रहा था वो यहाँ पे जगह लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रेन्स हैं, मतलब कि कुछ हमारे सामने यहाँ पे अनाज दिए हुए हैं, और कहाँ पे पाया जा रहा है वो हमारा किस में लिखा हुआ है? साइट्स में लिखा हुआ है। साइट्स मतलब जगह। ठीक है, जैसे वीट, वीट कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? मेहरगढ़ में, उसके बाद गफरल में, उसके बाद बुरजहम में, उसके बाद फिर चिरंड में। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि पुराने पुराने नाम है। आज के दौर में आपको ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता है, इसका नाम बदल दिया गया है। उसके बाद बार्ली, बार्ली कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा? जल्दी बताइए। बार्ली आपको मिलेगा मेहरगढ़ और चिरंड में। ठीक है, आगे राइस कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? कोल्डीवा में और महागाड़ा में मिल सकता है। उस समय पे अभी नहीं मिलेगा, उस अभी तो मतलब वहाँ पे खेती होता ही है इन सब चीज़ों का, है ना, लेकिन पहले यहाँ पे ये सब चीज़ होता था। उसके बाद लेंटिल, ये बताइए कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको? अच्छा, लेंटिल का मतलब, लेंटिल का मतलब मसूर दाल। ये कहाँ कहाँ पर होता था पहले? गफकरल में और बुरजहम में। ठीक है, उसके बाद ग्रीन ग्राम कहाँ पर होता था? ग्रीन ग्राम जल्दी बताइए। यानी कि हरा, ग्रीन ग्राम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जी? मूंग, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर होता था पहले? चिरांड में होता था। उसके बाद मिलेट, मिलेट कहाँ पर होता था? हेलर और पायमपल्ली में होता था, है ना। कुछ नाम अजीब है लेकिन ठीक है। आगे उसके बाद ब्लैक ग्राम कहाँ कहाँ पर होता था? केवल पायमपल्ली में होता था। समझ गए बात को? चलिए, तो ये हमारा हो गया ग्रेन्स के बारे में, अनाजों के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बोन्स के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में। कहाँ कहाँ पर हड्डी मिला साइंटिस्ट लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कहाँ कहाँ पर मिला, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सीप, सीप के बोन्स कहाँ कहाँ पर आपको मिले? मेहरगढ़, बुरजहम में, हेलर में और पायमपल्ली में मिला। गोट कहाँ कहाँ पर मिला? आप गोट के हड्डी कहाँ कहाँ पर मिले? मेहरगढ़ में, बुरजहम में और हेलर में मिले। कैटल यानी कि गाय भैंस के कहाँ पर आपको मिले? जल्दी बोलिए। महागाड़ा, उसके बाद बुरजहम में, हेलर में, पायमपल्ली में और मेहरगढ़ में मिले। फिर से डॉग के कहाँ पर मिले आपको? बुरजहम में मिले। बफेलो को कहाँ में मिले आपको? बफेलो का हड्डी बुरजहम और चिरंड में मिले। ऑक्स का कहाँ पर मिला आपको? चिरंड में मिला। पीग यानी कि सुअर का कहाँ पे मिला? हेलर और पायमपल्ली में मिला। उसके बाद फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स, मैंने कि छोटे मोटे टुकड़े वाले आपको कहाँ पर मिले? छोटे मोटे टुकड़े टुकड़े कहाँ पर मिले आपको? कोल्डीवा में मिले। समझ के बात को? तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ पर आपने ये सीखा और ये आपने जाना
कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रैंड्स पाए जाते थे उस समय पर, और अलग अलग जगह पर अलग अलग जानवरों के हड्डी भी पाए जा रहे थे। जिसको खोज कौन रहा था? आर्कोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट लोग खोज रहे थे। तभी तो आज हम लोग जान पा रहे हैं कि इन सभी जगहों पर इन जानवरों के हड्डी मिलते थे। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।